Hello and welcome everyone to all the CMA fraternity and all the CMA students to all of your YouTube channel CMA Solution Hub जहाँ पे आप सबको मिल सकता है CMA का सारे सब्जेक्ट का पेपर वाइज और चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। तो आज का जो वीडियो में उसके रिगार्डिंग कुछ बता देता हूँ। आज का जो वीडियो बनेगा वो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉन या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रैक्टिकल पोर्शन होगा। पिछले वीडियो में मैंने थ्योरी कवर किया हूँ पूरा, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आज करके दिखा देता हूँ। पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है आपका पेज नंबर 200 में जो है वो आप जाके चेक कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 1 में क्वेश्चन दिया है कि ऑन 31 December 2012 यू कैन वेट ए व्हाइल। कोशिश करूँगा पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए। क्वेश्चन देख लीजिए। इलस्ट्रेशन 1 ऑन 31 December 2012 a club had subscription in arrears of 16,000 and in advance 4,000. During the year ended 31 December 2013, the club received subscription of 2,08,000, of which 10,400 was related to 2014. On 31 December 2014, there were 4 members who had not paid subscription for 2013 at the rate of 1,600 per person. राइट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2013। हमें क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि राइट ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर 2013। हमें 2013 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है वो जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू इनकम है। और आपको मैं बताया था कि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एनपीओ का। तो एनपीओ का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर का रेवेन्यू इनकम या एक्सपेंडिचर जाता है। तो हमें बस इसमें प्लस माइनस एडजस्टमेंट करके करेंट ईयर का यानी कि 2013 का सब्सक्रिप्शन अकाउंट निकालना है। तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, उसका लेजर हम बना लेते हैं। लेजर का फॉर्मेट पूरा बना लेते हैं। यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट। तो पहले तो हमें देखना कि कुछ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हुआ है कि नहीं। यहाँ देखिए 31 दिसंबर को जो हम रिसीव किए हैं ईयर 16,000 का, इसका मतलब है कि ये 2012 का था। बाकी का जो था 16,000 वो तो जो 31 दिसंबर को रिसीव हुआ है तो वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है 2013 में। ओपनिंग बैलेंस है तो हम उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये वाला है एरियर, कितना था 16,000। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है वो निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ और एक एडवांस था हम जो रिसीव किए हैं 2013 का एडवांस था, उसको भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे। एडवांस 4,000 का। तो फिर हमारा ईयर एंड हो गया 31 दिसंबर 2013। द क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन 2,08,000 ऑफ विच 10,400 रिलेटेड टू 2014। इसका मतलब 2014 के लिए भी एडवांस हम रिसीव कर लिए हैं। कितना है
10,400। तो टू balance carried down advance for 2014 10,400 और हम रिसीव किए हैं 2,08,000 का बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिसीव्ड 2,08,000। ठीक है। और एक दिया है 10,000 रिलेटेड टू। और इधर आप देखिए हमें एक एरियर भी रिसीव हुआ है। यहाँ जो लिखा हुआ है कि देयर वर 4 मेंबर्स हु हैड नॉट पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 का जो सब्सक्रिप्शन वो रिसीव नहीं हुआ था, वो हमारा एरियर है, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा बाय बैलेंस कैरी डाउन एरियर फॉर 2013। तो 6,400 हो गया, क्योंकि 1,600 इंटू 4 मेंबर। ठीक है। तो इसको हम अब टोटलिंग करेंगे तो यहाँ आएगा 2,18,400 2,18,400। यहाँ पे करेंगे 2,18,400। तो ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2013। ऑब्वियसली यही इनकम होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा हुआ है, तो ये इनकम है हमारा। ये हो गया एक 26,400 1,92,000। जब भी आपका ये सोल्यूशन हो गया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 हो गया। जब भी आपका ऐसे सब्सक्रिप्शन अकाउंट देगा तो आपका पहले देखना है कि आप पिछले साल में कुछ एरियर रिसीव किए होंगे, तो वो इस साल को मतलब ब्रॉट डाउन करेंगे। फिर एडवांस रिसीव किए होंगे तो इस साइड पे करेंगे। एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। क्रेडिट साइड में जो है वो रिसीव जो किए होंगे वो होगा, और डेबिट साइड में जो पिछले साल का कुछ रिसीव किए हो एडवांस के, पिछले साल का या फिर अगले साल का एडवांस के हिसाब से, या फिर पिछले साल का कुछ एरिया रिसीव किया हो तो इस साइड में करेंगे, तब भी जाके आपका इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकल पाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको हेल्प करूँगा। तो अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 का क्वेश्चन में दिया है कि द स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा हैड रिसीव्ड इन 2012-13 ₹2,000 टुवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। मतलब 12-13 के लिए 2,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव किए हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 के लिए अनपेड है। ऑन 1 अप्रैल 2014 वर 200। समझो बात को। एक ये बोला है कि उड़ीसा का एक स्पोर्ट्स क्लब है जो 12-13 में 2012-13 में 2,000 रिसीव किया है सब्सक्रिप्शन। और सब 12-13 मीन्स 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2013। सब्सक्रिप्शन फॉर 11-12 अनपेड 11-12 के लिए, उससे पहले अनपेड था जो एरियर था 1 अप्रैल 2012 तक, वो 200 रुपया था। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस ऑन 31 दिसंबर 2012। इसका मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन 50 रुपया हम रिसीव किए हैं वो 12-13 के बदल, मतलब अगले साल के लिए 13-14 के लिए हम रिसीव किए हैं 50 रुपया। एंड द सेम ऑन 31 मार्च 2013 वाज 40। ठीक है। तो 31 मार्च 2013 में भी एडवांस रिसीव किए हैं 40 रुपया अगले साल के लिए। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012-13 अनपेड 12-13 का जो अनपेड सब्सक्रिप्शन एरियर या फिर आउटस्टैंडिंग आप बोल सकते हैं, वो जो था 31 मार्च 2013 तक वो 90 रुपया था।
सो हाउ द सब्सक्रिप्शन आइटम विल अपीयर इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो हम तो पहले यहाँ पे 12-13 का सब्सक्रिप्शन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें 12-13 का सब्सक्रिप्शन इनकम ही निकालना है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर कितना होगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले तो हम कितना रिसीव किए हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। सब्सक्रिप्शन यहाँ यहाँ आपको दिखाई देगा। मैं किताब थोड़ा साइड में ले लेता हूँ, 1 मिनट। सब्सक्रिप्शन हम रिसीव किए हैं, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 12-13। यहाँ पे अमाउंट कॉलम कर देते हैं। 2000 हम रिसीव किए हैं 12-13 के लिए, और हमारा 12-13 मतलब आप समझ रहे हैं ना। फर्स्ट मतलब 1 अप्रैल 12 से लेके 31 मार्च 13 तक। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कुछ ऐड लेस करेंगे, ऐड करेंगे अगर कुछ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग होगा तो। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 12-13 के लिए कुछ है 31 मार्च 2013 तक। देखते हैं, हाँ 90 रुपया एक है 31 मार्च 2013 के लिए। तो यहाँ पे 31 मार्च 13 के लिए आउटस्टैंडिंग था 90, कुल मिला लेते हैं तो 2090 रुपया हो गया। उसमें से अगर कुछ आउटस्टैंडिंग था 2012 का तो लेस करेंगे, क्योंकि हमें इस साल का निकालना है, 12-13 का निकालना है सब्सक्रिप्शन। कितना लगेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को, कितना ट्रांसफ़र होगा, तो लेस करेंगे। अगर कुछ एरियर का या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2012 का हम जो रिसीव किए हैं, लेस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1 अप्रैल 2012 एक है। 2012 अप्रैल को हमारा 200 का एक आउटस्टैंडिंग था 11-12 का, तो वो हम लेस कर देंगे, क्योंकि वो हम रिसीव किए हैं ना, उसको लेस करेंगे तब जाके इस साल का निकलेगा। तो यहाँ 1890 रुपया आ गया। तो उसमें हम हाँ एक एडवांस रिसीव किए हैं वो भी ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक्रूअल बेसिस पे कैलकुलेशन होता है। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस फॉर एडवांस ऑन 31 मार्च 12 को एक एडवांस किए थे, 31 मार्च 2012 को 50 रुपये का, तो वो ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1940। उसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग जो था, सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किए थे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग था 31 मार्च 2013 का, लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो रिसीव किए थे 13-14 के लिए ऑन 31 मार्च 2000, क्योंकि अगर अगले साल का लेस नहीं करेंगे तो इस साल का थोड़ी ना निकल पाएगा। तो यहाँ से 40 रुपया लेस कर देंगे तो 1900 हो गया सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2012-13। हमें क्वेश्चन थोड़ा नहीं दिया है 12-13 के लिए, मगर आपको 12-13 तक का ही निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी ख़त्म होता है। जो भी अगर आपको डाउट होगा तो हम बेझिझक मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो एक्रूअल बेसिस पे ही होता है, और वो जो होता है वो इस साल का इनकम या एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना ट्रांसफ़र होगा उसके लिए हम निकालते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि सब्सक्रिप्शन जो ऐड लेस करेंगे, अगर कुछ आउटस्टैंडिंग रिसीव किए हैं तो उसको ऐड कर देंगे अगर उसी साल का होगा। ठीक है, अगर कुछ पिछले साल का किए होंगे तो उसको लेस कर देंगे। अगर कुछ एडवांस रिसीव किए हैं
अगले साल के लिए उसको भी लेस कर देंगे। बस यही याद रखना है, थोड़ा थोड़ा मतलब ट्रिक है यही। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी ख़त्म हो गया, तो अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है, आपका एग्ज़ाम भी आ रहा है। और ये जो चैप्टर है सबसे 90% आपका क्वेश्चन इसमें से एक आएगा 10-15 मार्क के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब एक ही बार में पास हो जाएं। तो चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। तो आप क्वेश्चन में थोड़ा देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 3। यहाँ पे क्वेश्चन है कि द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अपीयर्स इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ साउथ इंडियन क्लब इज़ ₹3000। जो साउथ इंडियन क्लब था उसका सब्सक्रिप्शन अपीयर हुआ था इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ₹3000 का। एडजस्टमेंट कुछ हुआ है वो देख लीजिए नीचे। सब्सक्रिप्शन फॉर 2012 अनपेड एट 1st January 2013 ₹400, ₹200 ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन 2013। इसका मतलब है कि 2012 का सब्सक्रिप्शन एरियर था जो कि 1 जनवरी 2013 में ₹400 रिसीव अनपेड था 1 जनवरी 2013 तक। उसमें से 200 रिसीव हुआ है 2013 में। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, तो अच्छा 1 जनवरी 2013 को हमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हुआ है ₹100 का। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस हमने पेड किए हैं सब्सक्रिप्शन मतलब एडवांस के तौर पे 31 दिसंबर 2013 को ₹80। सब्सक्रिप्शन फॉर 2013 का जो अनपेड एरियर सब्सक्रिप्शन था कब तक था 31 दिसंबर 2013 तक, मतलब प्रीवियस ईयर जो था उसके था वो ₹140 था। तो प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो चलिए हम यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट का लेजर एक बना लेते हैं। डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट पहले तो हमारा जो 1 जनवरी तक बैलेंस था जो अनपेड सब्सक्रिप्शन था वो था 1 जनवरी 2030 तक ₹400। तो हम उसको ब्रॉट डाउन करते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ₹400। और एक हमारा ₹100 था हम जो एडवांस में पेड किए थे 1 जनवरी 2013 को, तो उसको हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे ₹100। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हुआ है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें वो शो किए थे ₹3000। तो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ₹3000। और हम एक एडवांस पेमेंट भी किए हैं 31 दिसंबर 2013 को। तो टू बैलेंस पेड इन एडवांस टू 2013 ₹80। और हमने एक एडवांस रिसीव किए थे 2013 के लिए 13 में रिसीव किए थे 2012 का जो था ₹200 और एक ₹140। ठीक है, तो उसको हम भी कैरेट डाउन करेंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन 340। तो अब इसको टोटलिंग करेंगे तो हमें कितना रिसीव्ड एंड पेमेंट हुआ है कैश वो पता चल जाएगा। ये साइड होगा 3,480 440 है तो ₹3040 जो है वो हम कैश रिसीव किए कैश रिसीव्ड बैलेंस इन फिगर। ठीक है, तो उसको हम अगर कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ये जो 340 था ये था 200 प्लस 140। हम यहाँ पे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2012 का जो आउटस्टैंडिंग था वो 200 था
2013 का जो था वो 140 था, और ये 80 को भी इस साइड पे लाएंगे तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2013 का 80 रुपया। ये आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 आज कर लिया हूँ, आगे से भी करता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो भाई को बुरा लगेगा ना, इतना मेहनत कर रहा है भाई आप लोगों के लिए। और मैं प्रॉमिस करता हूँ सारे क्लास का, मतलब सारे सब्जेक्ट का वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा टाइम पे। बस आप अपना फोकस करते रहिए, पढ़ाई पे फोकस, उम्मीद मत छोड़िए, कभी ना कभी जीत ज़रूर हमें मिलेगा। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपके जो फ्रेंड है उनके बीच में शेयर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, क्योंकि आपका प्यार ही हमें मोटिवेशन देता है वीडियो बनाने के लिए। वीडियो बंद करने से पहले सब्सक्राइब कर लो चैनल भाई लोग, चैनल को लाइक कर लो और शेयर भी कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, रहता हूँ। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी स्टडिंग।